सो हेलो गाइस, तो आज है हमारा डे 2 ऑफ आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो चलिए फट से स्टार्ट करते हैं। आज मैं लाया आपके लिए ये बेसिकली क्लोज टेस्ट टाइप का है, ठीक है। तो और आरसी भी मेंस लेवल का है। तो चलिए कॉम्बिनेशन तो चलिए फटाक से बनाते हैं। सो कह रहा है नॉट सीइंग इट रिक्वायर्स एफर्ट इन द वर्ल्ड टुडे डिस्पाइट ऑनगोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेशन दोज हु आर पुअर आर ऑल अराउंड अस। ठीक है, इट रिक्वायर्स एफर्ट द वर्ल्ड टुडे। हालांकि मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ और अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेशन के बावजूद ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जो कि पुअर जो है गरीब लोग हैं वो हमारे चारों तरफ है, ठीक है। फॉर द एग्जिस्ट इन एवरी कम्युनिटी ऑफन लिव्स राइट नेक्स्ट डोर और इन द हाउसेज ऑफ दोज विद इमेंस इन्फ्लुएंस। ठीक है, मतलब हर जगह बेसिकली मतलब पुअर लोगों का बात हो रहा है, ठीक है। द वेरी डैश ऑफ पॉवर्टी गिव्स एट टेकन फॉर ग्रांटेड नेचर दोज फोर्स टू लिव इन पॉवर्टी अपरेंटली आर ऑलवेज विद अस, बट does the fact that the poor have been with us for a long time justify the continued existence of poverty? Are better remedies not possible? क्या better remedies possible नहीं है? तो we propose a set of measures that by getting to its causes will help get rid of poverty. तो poverty को हटाने के लिए मतलब ये measures की बातें हो रही हैं, ठीक है। किस तरीके से poverty को tackle किया जाए। Poverty is ordinarily defined as lacking resources for a socially acceptable of dash of living. पॉवर्टी को कहा गया ऑर्डिनरी डिफाइंड एज को डिफाइन किया जा रहा है कि लैकिंग सोर्स मतलब सोर्सेज का लैकिंग होना, कमी होना, ठीक है, साधनों का कमी होना, सोशली एक्सेप्टेबल डैश ऑफ लिविंग, ठीक है। हाउएवर द सोशली डैश ऑफ लेवल लिविंग इन वन कंट्री और एट वन टाइम कैन बी हायर और लोअर दैन इन अदर। तो कह रहा है कि कंट्री टू कंट्री जितना भी ये हो सकता है, कहीं पर लोअर हो सकता है, वो चीज़ है ना, लिमिट होता है हर चीज़ का। तो कहीं पर वो ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर लोअर हो सकता है। जैसे पॉवर्टी लाइन होता है ना, तो हर कंट्री का अलग अलग होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएस में जिसके पास कार नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है, गरीब कहा जाता है। लेकिन इंडिया में ऐसा होता है, जिसके पास बाइक पल्सर बाइक हो या फिर अपाची हो या फिर ड्यूक हो तो उससे भी अमीर बुलाता है, रईस बाप को बेटा बुलाता है ना। तो वही चीज़ कह रहा है। सो उसके बाद फिर कह रहा है गवर्नमेंट्स ऑफन मैनिपुलेट पॉवर्टी लाइन्स टू प्रेजेंट देयर परफॉर्मेंस इन फेवरेबल टर्म्स। ठीक है, गवर्नमेंट ने मैनिपुलेट किया है फेवरेबल टर्म्स में। द वर्ल्ड बैंक एंड अदर्स हैव एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सल पॉवर्टी लाइन्स विद डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स कॉरस्पॉन्डिंग टू डिग्रीज ऑफ पॉवर्टी। डेली पर कैपिटा रेट्स ऑफ $2.15 एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब कि एक्सट्रीम पॉवर्टी तब है जब डेली पर कैपिटा रेट जो $2.15 है तब। उसका फिर कॉमा $3.65, $6.85 और एज इन द केस ऑफ द यूएस $15 और डे, प्रतिदिन $15. While some progress against extreme poverty has been made, the number of poor people increases rapidly at higher and more realistic thresholds. In 2019, one quarter of Earth's people, almost 2 billion people, lived on less than dash per person per day. तो ये चीज़ 2019 का बताया जा रहा है। 1/4 ऑफ द पूरे पृथ्वी का 1/4 जो ऑलमोस्ट 2 बिलियन पीपल जो है वो लेस दैन इतने बढ़ते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एंड ऑलमोस्ट हाफ 47% lived on less than $6.5 a day with many lacking basic necessities like healthy food, potable water, clean cooking stoves, ये सब भी नहीं थे। Meanwhile wealth has mushroomed, ठीक है। उसके फिर the richest 8 people own as much wealth as the bottom dash of the entire planet's population। और जो रिचेस्ट पॉपुलेशन ने इतना मतलब किया था, 8 लोग जो थे रिचेस्ट 8 पीपल जो थे उन्होंने मतलब वेल्थ काफ़ी मतलब ये किया था। दैट्स एन ऑलमोस्ट पॉसिबल फैक्ट टू रैप वंस हेड अराउंड। इट्स लाइक द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट 335 मिलियन अमेरिकन्स वर somehow crammed into the author's hometown of Durham, North Carolina, while just 8 people hogged all the rest of the country. Inequality of the stunning magnitude is known to corrode and destroy critical pillars of modern societies, democracy, opportunity, justice, social peace and itself. तो बेसिकली इसमें पॉवर्टी के बारे में बात किया गया और इंटरनेशनल लेवल में किस तरीके से पॉवर्टी को देखा गया है और डेटाज वगैरह भी दिया गया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें तो फिल करना था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कह रहा है पहला क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी फिल इन द ए। तो ब्लैंक ए का क्या दिया हुआ है, ब्लैंक ए में the very dash of poverty gives it a taken for granted nature. The very dash of poverty gives it a taken for granted nature, मतलब the very present हाल ही का होगा, presence existence manifestation भी तो हो ही नहीं सकता है। manifestation क्या हो गया, एक नाउन हो गया, एक प्रक्रिया हो गया। उसके बाद बात है presence existence, ये सब होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 and 2 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट का पहला का, दूसरा का देखते हैं। चलिए विच द फॉलोइंग फिल द सेकंड ब्लैंक बी, ठीक है। तो क्राइटेरियन है, स्टैंडर्ड है, रिक्वायरमेंट है, तो वो पढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे पॉवर्टी इज ऑर्डिनरी डिफाइंड एज लैकिंग सोर्सेज फॉर सोशली एक्सेप्टेबल डैश ऑफ लिविंग। तो क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी में। सो इसमें क्राइटेरिया तो उन्हें स्टैंडर्ड लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, रिक्वायरमेंट है नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लिख सकते हैं, यानी कि ओनली ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 ही में है इम्प्लिसिट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सी में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। However, the socially dash level of living in one country or at a time can be higher or lower. The socially dash level. तो इसमें देखते हैं क्या हो सकता है। मिनिमम फिजिबल एडिक्वेट, फिजिबल और एडिक्वेट मतलब क्या होता है, जो कि सेटिस्फैक्शन का मतलब ये देता है। लेकिन इसमें कम से कम होना चाहिए, लेस दैन। तो मिनिमम यानी कि ये सिर्फ मिनिमम हो जाएगा, यानी कि आई होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ई में
पहले फिर से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वाले में ए में क्या था, ए में एग्जिस्टेंस और प्रेजेंस, सो 1 and 2, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। और दूसरे में क्राइटेरियन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिर्फ स्टैंडर्ड 2 ही हो सकते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। देन आफ्टर एक्सेप्टेबल और एडिक्वेट, कंपेरेबल, एक्सेप्टेबल और एडिक्वेट, एक्सेप्टेबल, कंपेरेबल, तो एक्सेप्टेबल और एडिक्वेट ही होगा, मीन्स 1 and 2, 1 and 2, एक्सेप्टेबल एंड एडिक्वेट। एक्सेप्टेबल जो कि मान्य होगा और एडिक्वेट होगा। दैन ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर फिर यहाँ पर था, तो यहाँ पर लेस दैन पॉवर्टी का मैं बता रहा था कि हाउएवर, तो मिनिमम का बात हो रहा था। फिजिबल और एडिक्वेट क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाएंगे, मतलब कि ऑलरेडी सेटिस्फाई का मतलब ये दे रहा है, लेकिन मिनिमम को कम से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 ही में है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1। और फाइनली इसमें क्या कह रहा है, तो देखते हैं। ये में कह रहा है द रिचेस्ट 8 पीपल ओन एज मच वेल्थ एज द बॉटम डैश ऑफ द इंटायर प्लैनेट्स पॉपुलेशन। तो हाफ मेजॉरिटी क्वार्टर, तो कह रहा है कि द रिचेस्ट 8 पीपल ओन एज मच वेल्थ एज द बॉटम डैश ऑफ द इंटायर प्लैनेट्स पॉपुलेशन। तो बॉटम हाफ हो सकता है, और क्या क्वार्टर हो नहीं सकता है कि नहीं? क्वार्टर होगा तो वो तो कम ही में आ जाएगा ना, आधा से ज़्यादा यही ले जा रहे तब ना, ये 8 लोग अमीर है बहुत ज़्यादा। इट मीन्स क्या हो, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ये सिर्फ ओनली 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। सो ये आज हमारा ख़त्म होता है आरसी। सो दैट्स इट गाइज। आई होप आपको आज का आरसी पसंद आया होगा, जो कि कॉम्बिनेशन था क्लोज टेस्ट और आरसी दोनों का। सो आई होप गाइज आपको पसंद आएगा वीडियो। सो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।